गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका चौहान और आज मैं बात करने वाली हूँ कूटनीति की। क्या आपने ये शब्द कभी सुना है? कूटनीति पर्टिकुलरली एक वैदिक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब मैं आपको थोड़े बाद में बताऊंगी, पर उससे पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो है धर्म। तो धर्म का क्या मतलब है? धर्म एक्चुअली हमें ये बताता है कि हमारी जो नीतियाँ हैं वो हमें केयर करने के लिए, हमारी ड्यूटी को निभाने के लिए, हमें कंपैशनेट रखने के लिए और हमें एक सही दिशा में चलने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो धर्म एक रिलीजन की तरफ से नहीं देखा जाना चाहिए, जो कि आजकल वैसे ही देखा जाता है। धर्म हमें ये बताता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे कमिटमेंट्स क्या हैं। धर्म जो है वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका जो वर्ड है ध्रिय। ध्रिय से ही धर्म निकला है और ध्रिय का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से अपने फैमिली, अपनी सोसाइटी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने कमिटमेंट के थ्रू सस्टेन करते हैं, उसे जीवित रखते हैं। तो धर्म कभी भी ख़त्म करना, नष्ट करना या बंद कर देना या स्टॉप लगा देना की तरफ नहीं होता। धर्म हमेशा क्रिएट करना और सस्टेन करने की तरफ ही हमें गाइड करता है। जब नीति की बात आती है तो नीति हमें पॉलिसीज़ बताते हैं, हमें एक प्रिंसिपल्स की तरफ लेके जाते हैं कि हमें अपनी नीतियों यानी कि हमारी किस तरह की कन्वेंशन होनी चाहिए, हमारे आइडियाज़ किस तरह के होने चाहिए। जब हम एक फैमिली में रह रहे हैं, हमारा जो भी रोल है, या जैसे कि मेरा एक रोल है एक माँ का, एक पत्नी का, एक बॉस का और इनफैक्ट एक कोच का, तो इन सारे रोल्स में मुझे किस तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए ताकि मैं अपना रोल सही तरीके से निभा सकूं। और इसी प्रकार हमारे पास नीति के अलावा होता है राजनीति और कूटनीति। राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स ही नहीं है। राजनीति का मतलब होता है हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से जनता को वो सुविधाएं मिले जिससे जनता सुखी रहे या उनके साथ हमेशा न्याय हो। और आज के डेट में यही चीज़ जो राजनीति और पॉलिटिक्स है, इसको एक बहुत ही अजीब तरीके से मैनिपुलेशन का नाम दिया गया है और वो सच में होता भी है। बट यकीन मानिए, अगर वैदिक तरीके से हम राजनीति को फॉलो करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कूटनीति की। तो कूटनीति हमें ये बताता है कि अगर आपने एक कर्ज लिया है तो उस कर्ज को हटाने के लिए दूसरा एक कर्ज लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो इसलिए क्योंकि आप न सिर्फ एक कर्ज बल्कि दो कर्ज के नीचे ही दबते चले जाएंगे। कूटनीति हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक गलत तरीका यूज़ करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कूटनीति हमें ये भी बताता है कि अगर आप एक राजा की तरह सोचते हो तो आपको अपने खुद को राजा होने के साथ साथ उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। तो कल के डेट में अगर मुझे काफ़ी सारे लोग जॉब से हटे हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन, और मुझे ये लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मैं एक और प्रॉब्लम अपने लिए बाय कर लूँ या फिर उनको बोरो कर लूँ। मुझे पहले उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए जड़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके सपोर्ट में एक बहुत ही अच्छा संस्कृत में श्लोक है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। वो श्लोक है, दुखेष्वनु दिग्मना सुखेषु विघ्न स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर्मो निरुच्यते। अर्थात अगर हम कोई भी काम फियर के साथ करेंगे तो वो काम नुकसान ही लाएगा। अगर हम कोई भी काम इस डर से करते हैं या फियर के साथ साथ इस प्रेशर में करते हैं कि शायद मैं फेल हो जाऊं या शायद मुझे जो चाहिए वो ना मिले, और अगर हम डाउट को भी लेके आते हैं तो देयर इज़ नो वे आउट कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगी। मुझे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, अपने आप के दुखों को पहले सुख में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ना सिर्फ दूसरों की वजह से हैं, बल्कि मेरे खुद के भी कुछ कीड़े थे जो मैंने यूज़ किए अपनी लाइफ में और उसकी वजह से मैं दुख में हूँ। कूटनीति हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ में फ़िल्टर होना सिखाते हैं कि आप बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से सॉर्टेड रहो। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो झूठ है वो झूठ है।
कॉल अ स्पेड, यही कूटनीति हमें सिखाता है। कूटनीति हमें ये भी बताता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता मिल जाए बहुत ही जल्दी। कूटनीति हमें ये भी बताता है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि अगर हमें सफलता की बहुत जल्दी चाहत है तो ये लाइफ तो एक व्हील के जैसा है या फिर एक सर्कल के जैसा है, तो जो चीज़ ऊपर जाएगी वो उतनी तेज़ी से फिर नीचे भी आ जाएगी। तो अगर हमें सिग्मॉइड कर्व फॉलो नहीं करना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिग्मॉइड कर्व क्या है इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, बट उससे पहले ये हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें कूटनीति को फॉलो करना कितना हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेरी सारी लाइफ कोचिंग, जो भी मैं सेशंस, पर्सनल सेशंस या ग्रुप सेशंस लेती हूँ, उसमें कूटनीति के काफ़ी आइडियोलॉजीज़ को मैं बताती भी हूँ और प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट येस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा एंड आपको इसी तरह की और भी एपिसोड चाहिए फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट्स, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल डॉक्टर नामिका चौहान। तब तक के लिए नमस्कार।